Hi all of you. So today we are going to start with English poem number 2, that is wind. Okay. So now when I'm talking about wind, the first thing that comes to your mind is it is a natural phenomena. It causes a lot of destructions and it destroys the buildings, it destroys kacha houses, it destroys trees and destroys many other things, right? बहुत सी चीज़ों को ये तबाह कर देती है. अभी जो विंड होती है, दिस विंड डज नॉट अफेक्ट्स द स्ट्रॉन्ग एंड द पक्का घर. ये पक्का घर को या स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स को अफेक्ट नहीं करती है. इट अफेक्ट्स व्हाट, द कच्चा हाउसेस, द वीक हाउसेस, राइट, as well as it affects the shutters of the window, it affects the shelf of the house, many things it affects even in our house. हमारे घर में बहुत सी चीज़ होती हैं जिनको ये विंड बहुत अफेक्ट कर जाती है, करती है. लेकिन कभी भी ये विंड किसी बड़े मजबूत घर को नहीं तोड़ेगी, पूरा उसको उल्टा नहीं देगी, ऐसा नहीं होता. And now what we are going to see in this poem, now first of all see that the wind blows strongly and it causes a lot of destructions, right? But in poem not we are going to see this as well कि वो क्या क्या cause करती है destruction. But then at the end we are going to see that how we can make friend with it, how we can do friendship with it. Because अगर हम friendship के साथ दोस्ती कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है. फिर तो विंड आएगी भी, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट. सो ये जो पोयम है इट इज़ बाय सुब्रमण्य भारती. ही इज़ अ तमिल पोएट एंड आप देखो इनके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा. इनका लाइफ पीरियड आपको दे रखा है 1818 से 1821 तक, 1921 तक, सॉरी. सो दिस इज हिज लाइफ पीरियड 1882 to 1921. And ये जो पोएम थी इट वॉज अर्लियर इन तमिल and it is translated to English by A.K. Ramanujan. So Subramanya Bharati is a great Tamil poet and he is famous for his patriotism in the pre-independence era. Before independence बहुत से इन्होंने पेट्रियाटिक सॉन्ग्स एंड म्यूजिक्स बनाए थे. A.K. Ramanujan is a Kannada and an English poet well known for his translations of classical and modern poetry. So सुब्रमण्य भारती 1882 से 1921 तक और एक ग्रेट तमिल पोएट थे. ये पेट्रियाटिज्म के लिए बहुत जाने जाते हैं. A.K. रामानुजन ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है पोएम का विंड. तो मैं एक बार रीड करूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन line by line, then I'm going to tell you the core meaning of the poem. See, wind हमेशा वीकलिंग्स को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वो कभी भी स्ट्रॉन्ग चीज़ों को, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स को, स्ट्रॉन्ग फर्नीचर्स को नुकसान नहीं पहुंचाता है. दिस टेल्स अस दैट इन आवर लाइफ एज वेल वी हैव चैलेंजेस. Here wind is symbolized as challenges. And these challenges, they can destroy you if you are weaklings, if you are weak people. But if you are mentally and physically strong, then these challenges can't destroy you. Then these challenges are going to flourish you, they are going to help you to grow more and more. So ये जो challenges हमारी लाइफ में डे टू डे आते हैं, ये हमारी लाइफ में हमें फ्लरिश करते हैं अगर हम खुद स्ट्रॉन्ग हैं तो. अगर हम एक बार में ही डर जाते हैं चैलेंजेस से, तो चैलेंजेस आना नहीं रुकेंगे, हम बढ़ना ज़रूर रुक जाएंगे. रिमेंबर दिस, राइट. सो ये जो चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं दे हेल्प्स अस टू ग्रो एंड फ्लरिश. अगर हम इनसे एक बार में डर जाते हैं तो ये बार बार आएंगे और तब हम नीचे गिरते जाएंगे, वो हमारा मजाक बनाते जाएंगे चैलेंजेस. बट अगर हम एक बार अपना जो स्ट्रेंथ है उनको दिखा दे चैलेंजेस को, येस वी कैन डू, इफ़ यू कम वी आर रेडी टू फेस यू. इफ़ यू विदस्टैंड इन दोज कंडीशंस व्हेन चैलेंजेस आर स्ट्राइकिंग योर लाइफ, देन चैलेंजेस समझ जाते हैं दैट येस आप चैलेंजेस के ही दोस्त हो. ठीक है, चैलेंजेस अपने जैसे के ही दोस्तों को बनाते हैं. चैलेंजेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं.
अगर आप स्ट्रांग हो तो वो चैलेंजेस आपको अपना दोस्त बना लेंगे, लेकिन अगर चैलेंजेस आपसे ज़्यादा स्ट्रांग निकले और आप उनसे वीक, तो वो चैलेंजेस तो आते जाएंगे आपकी लाइफ में, आपको परेशान करते जाएंगे, आपका मजाक बनाते जाएंगे और आप नीचे गिरते जाओगे। आपका एक तरह से डिक्रीज़ होता जाएगा जो आप में स्टेमिना है। So wind comes softly, poet is talking with the wind, that wind comes softly, don't break the shutters of the window. So तुम आती हो और तुम क्या करती हो, जो विंडो के शटर्स है उसको तोड़ देती हो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, सो वो विंड से कहते हैं कि तुम आओ तो पेपर्स को मत स्कैटर करना, मत फैलाना, तुम उनको फैला भी देती हो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो बुक्स रखी हैं शेल्फ में उनको मत गिरा देना। देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, देखो तुमने क्या किया, तुमने सभी जो पेपर थे, जो बुक्स थी, उनको गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, जो बुक के पेजेस थे वो तुमने फाड़ दिए हैं। सो डोंट स्कैटर द पेपर्स, उन्होंने पहले ये बोला था, विंड ने नहीं सुनी उनकी, उस विंड ने तो क्या किया, सारे जो पेपर्स थे उनको फैला दिया। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने सभी पेपर्स को फैला दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, और जो पेजेस थे, पेपर्स थे, उनको भी तुमने फैला दिया और फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से बहुत सारे आंधी तूफान और बारिश ले आई हो। कितना परेशान करती है ये बारिश वीकलिंग्स को। सो यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग द फन एट द वीकलिंग्स, तुम वीक पर अपना जो स्टेमिना है वो दिखाती हो और उन्हें नीचे गिराती हो, तुम मजाक बनाती हो वीक्स का। सो जो वीक चीज़ें थी, जैसे कि शटर्स ऑफ द विंडो थे और स्कैट पेपर्स थे, बुक्स थी, सो तुमने एक नहीं सुनी, तुमने क्या किया, तुमने सभी जो विंडोज़ थी उनके शटर्स को तोड़ दिया, तुमने पेजेस को फाड़ दिया, तुम अगेन रेन ले आई हो, एंड तुम इतनी क्लेवर हो कि तुम वीकलिंग्स पे, वीक चीज़ों पे, वीक थिंग्स पर काबू जमाना चाहती हो, उन्हें हराना चाहती हो। ओके, सो अब देखो तुमने क्या किया। देखो, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling houses, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling heart। देखो तुमने फ्रेल यानी कि वीक चीज़ों को तोड़ दिया। क्रम्बलिंग मीन्स तोड़ देना। तुमने जो वीक घर थे उन्हें तोड़ा, वीक डोर्स को तोड़ा, तुमने वीक राफ्टर्स को, दैट मीन्स जो रूफ टॉप्स होते हैं, उनको गिरा डाला, और तुमने जो वीक वुड होती है उसको तोड़ा, तुमने बॉडीज़, जो कमज़ोर शरीर वाले लोग होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया। क्रम्बलिंग लाइव्स, जो लोगों की जीविका थी, तुमने उसको पूरा बर्बाद कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। और क्रम्बलिंग हार्ट, और इस तरह से तुमने वीक लोगों का दिल तोड़ दिया। सो विंड ने इतना कुछ किया, उसने घरों को तोड़ा, उसने जो डोर्स थे उनको तोड़ा, उसने राफ्टर्स को तोड़ा, वुड को तोड़ा, बॉडीज़ को तोड़ा, लाइव्स को तोड़ा और हार्ट को तोड़ा। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। अब विंड गॉड क्या करते हैं, विनो मतलब सेपरेट करना, वीक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग चीज़ों से, ये करते हैं गॉड। तो विंड गॉड वीक चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग चीज़ों को अलग करते हैं। हमारे कम्युनिटी, सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, कई वीक और कई बहुत स्ट्रॉन्ग। कैसे पता चलता है वीक और स्ट्रॉन्ग लोगों का, जब उनकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। ये चैलेंजेस जब वीक लोगों की लाइफ में आते हैं तभी वो बिखर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्रम्बल्ड हो जाते हैं। और वही चैलेंजेस अगर किसी स्ट्रॉन्ग लोग के लाइफ में आते हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल की लाइफ में आते हैं, तो वहाँ पे इन सच केस ये चैलेंजेस उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, बल्कि कई हद तक उनके दोस्त बन जाते हैं चैलेंजेस, और उन्हें और फ्लरिश होने में हेल्प करते हैं। सो विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, जो वीक चीज़ें हैं उनको अलग करता है और उन्हें दबा देता है, पूरी तरह से क्रश कर देता है, ख़त्म कर देता है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, अगर आपने बोला कि विंड 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 दैट मीन्स चैलेंजेस, तुम मेरी लाइफ में मत आना, मेरे को नहीं चाहिए चैलेंजेस अपनी लाइफ में, तो वो ऐसे नहीं मानते। वो चैलेंजेस तो लाइफ में आते ही हैं, वो तुम्हारी नहीं सुनते हैं। सो कम
लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। छोड़ो, अब हमसे अगर भगवान नहीं सुन रहा है तो हम अपने को ही इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि अगर वो चैलेंजेस हमारी लाइफ में आए सो हम उनको ईज़िली फेस कर पाएँ, और तब गॉड ज़रूर से हमारी मदद करेंगे। अगर हम खुद अपनी मदद करेंगे तो ही गॉड हमारी मदद करेंगे, और अगर हम चैलेंजेस से डर गए और अपना सारा जीवन छोड़ देंगे तो गॉड भी हमारी कुछ हेल्प नहीं करेंगे। सो लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। फिर से हम जो जो डोर्स हैं उनको स्ट्रॉन्गली जोड़ते हैं। जो डोर्स तोड़े थे अब हम उन्हें स्ट्रॉन्गली जोड़ेंगे। जो घर तोड़े थे उनको स्ट्रॉन्गली जोड़ेंगे। जो शरीर टूट गए थे, जो शरीर गिर गए थे, उनको अब हम और फर्म बनाएंगे और रिजिड बनाएंगे। एंड मेक आर हेड हार्ड स्टेडफास्ट। अपने दिल को और स्टेडफास्ट या मजबूत बनाएंगे। सो डू दिस एंड द विंड विल बी द फ्रेंड्स विद अस। अगर हम चैलेंजेस को अपनी लाइफ में आने दें और उनका स्ट्रांगली सामना करें, सो लाइफ में अगर वो चैलेंजेस आएंगे भी तो हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तब हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं वो हमको कभी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे बल्कि और फ्लरिश करेंगे। सो द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। जो कमज़ोर फायर्स होती हैं, जो वीक फायर्स होती हैं, उसको जो विंड गॉड हैं वो ख़त्म कर देते हैं। जैसे एक दिया जल रहा है, एक कैंडल जल रही है, विंड चलेगी तो वो बुझ जाएगी। लेकिन अगर कहीं पर फॉरेस्ट फायर है तो वो नहीं बुझेगी बल्कि वो और रोर करेगी एंड फ्लरिश करेगी। सो ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। स्ट्रॉन्ग फायर्स को वो और रोर एंड फ्लरिश करते हैं। सो इन दो लाइन से ये मतलब समझ में हमें आता है कि इफ़ वी आर वीक then challenges are going to make us more weak, and if we are strong both mentally and physically, then these challenges are going to make us more strong. They are going to help us develop ourselves. So ये challenges कभी हमें ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हम उन्हें लड़ने के लिए रेडी होंगे। जब हम हिम्मत हार दें या जब हम अपने को इन चैलेंजेस से छोटा समझने लग जाएं, देन ये चैलेंजेस हम पे हावी हो जाते हैं, हमें सप्रेस कर लेते हैं, एंड देन दीज चैलेंजेस सप्रेस अस एंड क्रशेस अस। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड एंड वी प्रेज हिम एवरी डे। अगर हम एक बार अपने को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें तो फिर ये चैलेंजेस समझ जाएंगे कि हम इनसे डरने वाले नहीं होते हैं और ये हमें अपना फ्रेंड मान लेंगे चैलेंजेस। देन हमारी लाइफ में जो भी आगे चैलेंज आएगा उसे ये पता होगा कि हम उससे लड़ सकते हैं और हम उसे लड़ पाएंगे। So what we can find, what we can understand through this poem is that कि in our life we have many challenges which comes to our life. अब यहाँ पे जो भी houses थे ये सब कुछ सही human beings थे. So in our life challenges comes every day. Our attitude towards those challenges, this decides कि what is going to happen. Either the challenges are going to suppress us or they are going to make us our friends. So challenges never comes to destroy us, but they comes to makes us more flourish. They comes to makes us roar and develop ourselves, right? So this is winnowing, right? You can see कि जो husk है उसको separate किया जा रहा है grain से. Now husk is the waste. We don't require this waste. तो वो अलग हो जाता है और जो grains हैं जो यूज़फुल हैं वो वहीं रह जाते हैं. So it's separated. The wind separates the weak and the strong things, right? Now this is a beautiful quote by Corrie ten Boom, and this is: the tree on the mountain takes whatever the weather brings. If it has any choice at all, it is in putting down roots as cheaply as possible. So जो tree है, जो माउंटेन्स में ट्रीज़ होते हैं, जो वेदर उनको देता है, सर्दी, गर्मी, बारिश, विंटर, सो वो कभी ये नहीं कि ओ गॉड अब मेरा क्या होगा, अब तो गया, ऐसा ट्रीज़ नहीं करते हैं. वट एवर दे गेट, दे ओनली हैव वन चॉइस इज़ दैट कि एक्सेप्ट इट एंड ट्राई कि उससे मैं क्या यूज़फुल चीज़ निकाल सकता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लॉकडाउन में जब कोरोना फैल रहा था, सो मैनी ऑफ यू माइट थिंक कि गॉड अब तो घर में बैठे हैं, अब कुछ काम नहीं हो सकता और अब तो पूरा बर्बाद हो गया. बट देर आर सम पीपल
who find the opportunity in this period, उनको अपॉर्चुनिटी मिला, they find an opportunity and what they did कि वो इस टाइम पर भी कुछ बेस्ट करना चाहते हैं. So life brings everything to you. Your attitude towards the life, towards those challenges which are coming in your life, this tells कि या तो आप आगे बढ़ोगे या आप रुक जाओगे वहीं पर. And this poem ends here. Thank you. Bye bye.